नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में अधिकांश भारतीय पुरुष और महिला हड्डी एवं जोड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वर्तमान समय में जो भोजन सामग्री मिल रही है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बहुत ही कम, जिसके कारण उन्हें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्याओं को निजात करने के लिए न्यूट्राइड हेल्थ इंस्टीट्यूट ने लाया है आपके सामने न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस। तो आइए हम बात करते हैं कि न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस आपके लिए क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि विटामिन डी की आवश्यकता आखिर है क्यों है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वैसे व्यक्ति जिन्हें जल्दी थकान महसूस होने लगता है, थोड़े से काम करने में उनकी सांसें फूलने लगती है, थोड़े से काम करने पर उनके मांसपेशियों में अधिक खिंचाव सा महसूस होने लगता है, मौसम जैसे ही बदलता है उन्हें बार बार तबीयत खराब का सामना करना पड़ता है, लगातार वजन बढ़ता ही रहता है और हमेशा वो तनाव में ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को विटामिन डी की कमी उनके शरीर के अंदर रहती है। अच्छा, हमारे शरीर में विटामिन डी का उपयोग क्या है? बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि विटामिन डी का कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य आप देखते हैं कि यह कैल्शियम के अवशोषण की प्रक्रिया में मदद करता है। जो भी कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जो आप खाते हैं उसके अवशोषण में हमारा विटामिन डी मदद करता है। बॉडी के कैल्शियम को वह हड्डी तक पहुंचाता है, क्योंकि कैल्शियम का मेन काम जहां रहना है उसे हड्डियों में, उसे हड्डियों तक पहुंचाने का काम आपका विटामिन डी करता है। बहुत से समय में यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से कैल्शियम जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है वो बाहर चले जाते हैं, तो उसी को बाहर जाने से भी रोकता है विटामिन डी। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुई है किसी चीज पर तो वो है आपकी इम्यूनिटी। इसमें कहा गया विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी सहायक होता है। विटामिन डी ऐसे भी बहुत सारे खाद्य पदार्थों में मिलता है, जिसे आप देख सकते हैं। फैटी फिश है, साल्मन मछली है, चीज है, एग यॉक है, मशरूम, सोयाबीन और बटर, ये सभी खाद्य पदार्थ हैं जो विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन ये सभी खाद्य पदार्थ वर्तमान समय में सभी भारतीयों के थाली से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं या न के बराबर में मिल रहे हैं। दोस्तों, तो विटामिन डी के स्रोत को आपने देखा। अगर इन सभी स्रोत को अगर आप भोजन के माध्यम से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता है, तो आप न्यूट्रीलाइट के दिए हुए विटामिन डी प्लस का सेवन कर सकते हैं। इस विटामिन डी प्लस में आपने देखा या आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के अवयव दिए गए हैं। विटामिन D3, विटामिन K2, क्वेरसेटिन और लिकोराइस। विटामिन D3 का उपयोग आपने जाना, और इस टैबलेट में भारतीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो D3 की मात्रा है 1900 IU है, जो IU इंटरनेशनल यूनिट है। अगर इस 1900 IU को आप भोजन से प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 64 उबला हुआ अंडा खाना होगा। जी दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 64 उबले हुए अंडे का आपको सेवन करना होगा। K2 इस टैबलेट में 20 माइक्रोग्राम दी गई है। क्वेरसेटिन और लिकोराइस की मात्रा 100 माइक्रोग्राम है। क्वेरसेटिन एक पेटेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो सेब में पाए जाते हैं। जितनी मात्रा इस टैबलेट में दी गई है, अगर उसे आप खाने से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बड़े आकार के 18 सेब का सेवन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 18 सेब का सामना करना पड़ेगा। आप देखते हैं विटामिन K2 हमारे शरीर में क्या करता है। यह विटामिन K2 बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम को, जो भी आपने कैल्शियम के स्रोत खाए हैं, उन्हें वह सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट नहीं होने देता है, बल्कि यह बोन में डिपॉजिट करता है। सॉफ्ट टिश्यू जैसे लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, उसमें वह डिपॉजिट नहीं होने देता कैल्शियम को। क्वेरसेटिन और लिकोराइस यह हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डी में
घनत्व को बढ़ा देता है। साथ ही यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। यह कैल्शियम हड्डी में डिपॉजिट करने का काम करता है और हमारे पेट के अल्सर जो रोग है उसे भी होने से बचाता है। तो इतने सारे फायदे हैं इस विटामिन डी प्लस के। तो हम आशा करते हैं कि विटामिन और कैल्शियम की कमी से जो ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसे बचा जा सकता है, क्योंकि इतने सारे खाद्य पदार्थ को खाना शायद संभव नहीं हो। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको न्यूट्रीलाइट का विटामिन डी प्लस का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद।